हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी AGT एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस के फुल सिलेबस को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 10, जिसमें हम बीजों का महत्व, बीजों के प्रकार और उनके उत्पादन की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जितना भी कंटेंट हम करा रहे हैं तो इस बुक से, जो हमारी ये बुक है, इसको चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस अभी ऑफर में चल रही है, चाहें तो 349 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें फुल थ्योरी मिल जाएगी, इसके अलावा 1000 MCQ मिल जाएंगे। तो आज आप इस बुक से पढ़कर अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर की बुक को भी परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस 299 रुपये। बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बुक आपके पास पहुंच जाएगी, आप इसके लिए इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है बीज का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स में यानी कि बीजों के महत्व में आपको ध्यान रखना है, बीज कृषि का मूल आधार है, यानी बीज से ही सारी कृषि स्टार्ट होती है। तो आधार यानी कि बेस होता है। किसी भी फसल की अच्छी उपज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? बीज होता है। यानी अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए बीज का चयन करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इसकी महत्व की बात करें बीजों के बारे में, तो उत्पादन में वृद्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज अधिक उपज देते हैं और उत्पादन लागत को कम करते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर आप उत्पादन में वृद्धि चाह रहे हैं तो आपको अच्छी उपज देने वाले बीजों को लगाना होगा, जिससे क्या होगा, आपका उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और लागत भी आपको कम आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी सुधारित बीजों में कीट और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता होती है। इसका कहने का मकसद ये, अच्छे बीज लगाएंगे जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो उसमें बीमारियां कम लगेंगी, कीट और जो और सारी बीमारियां लगती हैं तो वो फसल को नष्ट होने से बचाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है समान वृद्धि, यानी स्वस्थ बीज से फसल की समान वृद्धि होती है, जिससे कटाई और अन्य कार्यों में आसानी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है पौधे की गुणवत्ता। तो बीज की गुणवत्ता सीधे फसल की गुणवत्ता आपको प्रभावित करती है, यानी जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल की गुणवत्ता हमें देखने को मिलेगी। आप ये देख भी सकते हैं, बीज का ये पिक्स है। तो बीज की गुणवत्ता सीधे फसल पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा बीज लगाएंगे उतनी ज़्यादा फसल में वृद्धि होगी, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतनी ज़्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा और लागत कम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है समय और संसाधन की बचत, यानी बेहतर बीज कम खाद, पानी और देखभाल में भी अच्छी उपज देते हैं। समय और संसाधनों की अच्छे बीज से आप क्या करेंगे, कम खाद में आप पानी और देखभाल में भी अच्छी उपज दे देते हैं। यानी कम पानी कम खाद में बहुत अच्छी हमें उत्पादन देखने को अच्छे बीज से मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लागत कम करने के लिए बीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ सीड, यानी बीजों के प्रकार के बारे में। तो अलग अलग तरीके के बीज हैं, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। स्रोत के आधार पर अलग अलग तरीके के आधार पर ये बीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे आपके एग्जाम में मान सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और हमारी बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है हमारा न्यूक्लियस बीज, यानी कि नाभिकीय बीज। तो ये सबसे शुद्ध और मूल बीज होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे शुद्ध और मूल बीज कौन सा होता है? नाभिकीय बीज होता है, जिसे वैज्ञानिक विकसित करते हैं। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग केवल ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला जो हमारा बीजों का प्रकार है, तो प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड। तो ये न्यूक्लियस यानी नाभिकीय बीज को से विकसित किया जाता है। सबसे पहले कौन सा आएगा? नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज से ही किसका उत्पादन किया जाएगा? प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड का। तो इसमें विशिष्ट अनुवांशिकता शुद्धता होती है और ये अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। अगला जो हमारा बीज का प्रकार है वो है आधार बीज, यानी कि फाउंडेशन सीड। तो ब्रीडर बीज से उत्पन्न बीज को फाउंडेशन बीज कहते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले आपका कौन सा बीज हुआ? न्यूक्लियस बीज। न्यूक्लियस बीज से आपका कौन सा बीज बना? प्रजनक बीज। और प्रजनक बीज से कौन सा बीज बना? फाउंडेशन बीज, यानी कि आधार बीज। तो ब्रीडर बीज से उत्पन्न कौन सा बीज होता है? फाउंडेशन बीज कहते हैं। इसका उपयोग प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड के उत्पादन हेतु किया जाता है। यानी एक स्टेज बनती चल रही है। सबसे पहले आपका न्यूक्लियस बीज आया, फिर प्रजनक बीज आया, फिर आपका आधार बीज आया, और आधार बीज से ही आपका क्या बन रहा है? प्रमाणित बीज, यानी कि सर्टिफाइड सीड। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो अगला हम इसी के बारे में देख लेते हैं। अगला बीज है हमारा प्रमाणित बीज, यानी कि सर्टिफाइड सीड। तो ये फाउंडेशन बीज से उत्पन्न होता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ,
एक के बाद एक स्टेज में बनते जा रहे हैं बीज, तो ये फाउंडेशन बीज से उत्पन्न होता है और किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। ये बीज पूरी तरह से जांचा और प्रमाणित किया जाता है। तो ये क्योंकि सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, किस तरीके का उत्पादन देगी, किसने पानी की आवश्यकता होगी, सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो इसी को हम कौन सा बीज कहते हैं? सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज। अगला आ जाता है हाइब्रिड बीज। तो दो अलग अलग किस्मों को पार करके बनाए गए बीज को हाइब्रिड बीज कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे हाइब्रिड बीज। तो इनसे अधिक उपज प्राप्त होती है, लेकिन ये बीज अगली बार बोने के योग्य नहीं होते हैं। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला बीज हमें देखने को मिलता है देशी बीज यानी कि देसी या लोकल सीड। तो पारंपरिक या स्थानीय किस्मों से प्राप्त बीज होते हैं, जिन देसी बीज के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये बीज स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल होते हैं और कई बार प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधी भी देखने को हमें मिल जाते हैं, यानी रोग से लड़ने की पूरी तरीके से इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज उत्पादन विधियां यानी कि सीड प्रोडक्शन मेथड इन। तो ध्यान रखना है। तो बीज उत्पादन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले, शुद्ध, रोगमुक्त और अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का उत्पादन करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बीज उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उच्च गुणवत्ता वाले, शुद्ध, रोगमुक्त यानी रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरण क्षमता इनके अंदर होनी चाहिए। तो बीज उत्पादन सामान्य खेती से भिन्न होता है, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बीजों के जो होता है तो सबसे पहले खेती की जाती है बीजों के लिए भी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि बीज अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो बीज उत्पादन सामान्य खेती से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अधिक सावधानी और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। बात करते हैं तो प्रजनक मतलब बीज की विधियां। तो सबसे पहली विधि है प्रजनक बीज की उत्पादन विधि, तो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन। तो ये बीज उत्पादन का प्रारंभिक चरण है जिसमें वैज्ञानिक या प्रजनक नई किस्म को विकसित करते हैं। किसके बारे में? ये प्रजनक बीज के बारे में। ये बीज उत्पादन की प्रारंभिक चरण है, यानी बीज उत्पादक की प्रारंभिक चरण किसको माना जाता है? प्रजनक बीज को। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक दो अलग अलग किस्मों का परागण करते हैं जिसमें वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो विशेषता अगर हम इसकी देखें तो इन बीजों में आनुवांशिक शुद्धता 100% हमें देखने को मिलती है। किसमें? प्रजनक बीज में। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसका उपयोग। तो इनका उपयोग आधार बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसका? ब्रीडर सीड का यानी कि प्रजनक बीज का। तो इसी से फाउंडेशन बीज तैयार किया जाता है। प्रबंधन की बात करें तो सख्त निगरानी और नियंत्रित परिस्थितियों में इसका उत्पादन किया जाता है। कौन सी बीज का? प्रजनक बीज का। अगले बीज की हम प्रोडक्ट विधि की बात करें तो वह आधार बीज उत्पादन यानी कि फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन। तो प्रजनक बीजों से आधार बीज बनाए जाते हैं। तो अभी आपको बनाया था ब्रीडर सीड से ही कौन से बनते हैं? फाउंडेशन सीड यानी कि आधार बीज। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इनकी प्रक्रिया के बारे में। तो प्रजनक बीजों को नियंत्रित खेतों में बोया जाता है जहां परागण और अन्य कारकों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या करना है? परागण और अन्य कारकों पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसके बाद इनकी बीज की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। विशेषता की अगर हम इसकी बात करें तो इनमें उच्च शुद्धता होती है, लेकिन प्रजनक बीजों की तुलना में थोड़ा कम होता है। यानी जो आपके बीज थे ब्रीडर सीड, तो उनकी तुलना में इनमें प्रजनक क्षमता होती है थोड़ी कम होती है इनकी शुद्धता में। अगला पॉइंट है उपयोग। इनका उपयोग प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी आपने सबसे पहले कौन सा सीड बनाया? ब्रीडर सीड। फिर उसी से आपका बना फाउंडेशन सीड। उसके बाद आपका कौन सा बन रहा है? इसी से आपका सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज। तो एक स्टेज चल रही है, उसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना होता है। तो इनका उपयोग किस में किया जाता है? प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन यानी कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में। तो आधार बीजों से प्रमाणित बीज बनाए जाते हैं जो किसानों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो जो किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं कौन से होते हैं? सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज। इनकी प्रक्रिया के बारे में ध्यान रखेंगे। आधार बीजों को बड़े खेतों में बोया जाता है और बीज उत्पादन के दौरान खेत की जांच, रोग नियंत्रण, गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। यानी आधार बीजों को क्या करते हैं? बड़े खेतों में बो देते हैं। उसके बाद उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, इनमें रोग नियंत्रण की क्षमता है, किस तरीके की इनकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सारे परीक्षण किए जाते हैं लैब में। तो उसके बाद ही किसानों को इसको उपलब्ध कराया जाता है। विशेषता की बात करें तो ये भी सरकारी या निजी एजेंसियों द्वारा प्रमाणित होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, निजी या जो सरकारी एजेंसी होती हैं उनके द्वारा इनको सर्टिफाइड किया जाता है। उपयोग की बात करें तो ये बीज किसानों द्वारा फसल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी जो किसान उपयोग करते हैं तो वो कौन से बीज होते हैं? प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट आता है संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन।
संकर बीज उत्पादन की विधि। तो संकर बीज दो अलग अलग किस्मों से को नियंत्रित करके परागण से बनाए जाते हैं। तो इनकी प्रक्रिया के अगर हम बारे में ध्यान रखें तो पहली जो प्रक्रिया है माता पिता चयन, दो अलग अलग किस्मों के माता पिता का चयन किया जाता है। अगली प्रक्रिया क्या है, नियंत्रित परागण, माता पौधों से को पराग को हटाकर पिता पौधों के परागण मैनुअल के रूप में से किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दो अलग अलग किस्मों को मिलाकर इनको क्या निर्माण किया जाता है, संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड का। खेत प्रबंधन की बात करें तो खेत में माता और पिता पौधों को अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है ताकि परागण नियंत्रित रहे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। विशेषता की अगर हम इसकी बात करें तो संकर बीजों में हेटेरोबाइगर होता है जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है। तो सबसे अच्छे अगर जो माने जाते हैं वो संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड को ही माना जाता है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, हेटेरोसिस बाइगर। तो उसके कारण इसमें क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। चुनौतियों की बात करें तो ये प्रक्रिया महंगी है और श्रम साध्य होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली खर्चा आता है और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये था संकर बीज। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बीज का क्या मुख्य महत्व है। तो बीज का मुख्य महत्व क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे पौधों के गुणसूत्रों को संरक्षण करना। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बीज पौधों के गुणसूत्रों को संरक्षण करते हैं जिससे अगली पीढ़ी के पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज का प्रकार नहीं है। ओपन पोलन बीज, हाइब्रिड बीज, प्रजात बीज, पिट बीज। पिट बीज इसमें नहीं है। दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप में तो मैंने आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आप हमारी बुक ले सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट है, मार्केट की कोई भी बुक ले आएँ, आप प्रैक्टिस पेपर का लगाएंगे, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आया है। अगर आप बेस मजबूत करना चाह रहे हैं तो आप हमारी बुक पे पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और मेरी गारंटी है यूपी SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बुक हमारी ज़रूर लें और इससे तैयारी करेंगे तो आपका आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। तो पिट बीज का एक प्रकार का बीज नहीं होता है, अन्य प्रकार जैसे ओपन पोलन बीज, हाइब्रिड बीज, प्रजात बीज होते हैं, ध्यान रखेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड बीज का उत्पादन किस विधि से किया जाता है। तो किस प्रकार की विधि से किया जाता है इसके बारे में बता भी चुका हूं, दो विभिन्न पौधों के बीच क्रॉस पोलन करके। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हाइब्रिड बीज का उत्पादन दो विभिन्न पौधों के बीच क्रॉस पोलन करके द्वारा किया जाता है जिससे उच्च गुणवत्ता और बेहतर उपज प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रजात बीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, एक ही जाति के पौधों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रजात बीज एक ही जाति के पौधों से उत्पन्न होता है और उनके गुण भी एक जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइब्रिड बीज में क्या विशेषताएं होती हैं। कम उपज, ये तो बिल्कुल नहीं। बेहतर गुणसूत्रों का समावेश, कठिनता में उससे उगना, अन्य बीजों के मुकाबले कम पौधों की संख्या, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेहतर गुणवत्ता का गुणसूत्रों का समावेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हाइब्रिड बीज में बेहतर गुणसूत्रों का समावेश होता है जिससे वे अधिक उपजाऊ और मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज चयन के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। रंग और आकार का कोई मतलब नहीं है, महक और स्वाद का इसका भी कोई मतलब नहीं, पौधों का आकार का इससे भी कोई मतलब नहीं, उच्च उपज क्षमता का, यानी कि इसमें भी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बीज का उच्च उपज क्षमता होनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बेहतर फसल की पैदावार मिलती है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट बीज के बारे में हमने डिस्कस करा, बीजों के प्रकार देखे, बीजों की विधियाँ देखी और बीजों की विशेषताएं देखी जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमने पूरा कवर करा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर साइंस का टॉपिक अपनी बुक से ही कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को बुक परचेज करना है, आप व्हाट्सअप पर जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। 24 घंटे आपकी सेवा की जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो बुक पहुँचने में तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल अभी तक जितने लोगों के पास बुक पहुंची उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपके पास भी नहीं परेशानी नहीं आएगी। आप अपना फुल एड्रेस और पेमेंट करेंगे, आपके पास बुक पहुंच जाएगी। तो आप फालतू बुक पढ़ने से बचें। बाकी अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारे एप्लीकेशन पर इसको परचेस कर सकते हैं। मात्र इसकी 111 रुपये प्राइस है। इसमें आपको बाइलैंग्वेज टेस्ट मिलने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट मिलेंगे, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, जितनी बार चाहे उतनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है, यूपीजी के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर साइंस जिस तरीके के आपका एग्जाम में आना है वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।